हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। आज जिस विषय को लेकर, जिस खास मुद्दे को लेकर आए हैं, वो मुद्दा आप भी जानते हैं। वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक की जो परीक्षा जो बीते 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित हुई और पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के बाद लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर थे और जिस प्रकार के बातें सामने आ रही है, काफी विरोधाभास है। इस बात का खंडन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बातें तथ्य निकल कर आ रही है वो यही कि छात्रों और अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कल जो ट्विटर आंदोलन था उसमें 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। निश्चित रूप से छात्र और अभ्यर्थी अभी एकजुट है। 9 लाख अभ्यर्थियों के सवाल पर, 9 लाख अभ्यर्थियों की जिंदगी पर, 9 लाख अभ्यर्थियों ने अपने जो बातें कही है सरकार और आयोग तक ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से, निश्चित रूप से उनकी एक आशा है, उनकी एक मांग है कि एक पाली की परीक्षा तो रद्द हुई परंतु 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनकी मांग और हम लोगों की मांग निश्चित रूप से जायज है। अभी जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि कल एक छात्र नेता, तथाकथित छात्र नेता, अपने आप को छात्रों का मसीहा कहते हैं ना, तो उन्होंने एक बात कही कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है कोर्ट केस के नाम पर। एक बात आप बताइए, आप पूरे आंदोलन के दौरान आप आंदोलन के तह में जाइए और आंदोलन के सारे रणनीतियों पर आप चर्चा कीजिए ना, तो आपको पता होगा कि खुद अपने अंदर एक झांकने की जरूरत है कि छात्रों को गुमराह कौन कर रहा है, छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा कौन किया, किसने किया। आप एक चीज को स्पष्ट जान लीजिए कि 4 जनवरी को जो महाआंदोलन था, जब सैकड़ों छात्रों पर, हजारों छात्रों, हमारे विद्यार्थी भाइयों पर जब लाठियां चली, तो उस वक्त आप कहाँ थे, कहाँ चले गए थे आप? और आज आप बयान दे रहे हैं जब गांधी मैदान में, उसी दिन गांधी मैदान में हजारों छात्र आपका इंतजार करते रहे कि आप आएंगे, छात्रों से बात करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, आखिर किस प्रकार से आगे की बात होगी। क्योंकि एक शिफ्ट की पाली की परीक्षा तो रद्द की गई परंतु अभी भी 2 पाली की जो परीक्षा है उसको रद्द कराने के लिए लेकर लगातार छात्र और अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। तब आप आए नहीं वहां पर और उसके बाद आप बता रहे हैं कि उसके बाद आपको तबियत खराब का बहाना बनाकर, हो सके तबियत आपका खराब हो, आप स्वस्थ हो जाए, आप अच्छे हो जाए, उसके बाद आप चले गए, बाहर चले गए, पटना छोड़ दिए। लगातार छात्रों के लिए आपने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि आखिर करना क्या है। निश्चित रूप से छात्र को आपने बीच मझदार में छोड़ दिया। जिस प्रकार की समस्या थी, क्या समस्या भी खत्म हो गई क्या? एक बात बताइए, अभी 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर जिस प्रकार की बातें हैं, क्या वो खत्म हो गई? छात्रों की डिमांड पूरी हो गई सरकार और आयोग से? बिल्कुल नहीं। अभी मांग बिल्कुल जायज है और मांग के लिए सारे छात्र अभ्यर्थी एकजुट हैं। अभी जो बातें हो रही थी, लगातार इंतजार करते रहे कि आपका बयान आएगा, आप एकजुट होइएगा। आप आए नहीं, लोगों को एकजुट नहीं किया और लगातार आप बयान दे रहे हैं कि क्या होगा। सारे छात्र अभ्यर्थी इंतजार करते रहे 15 दिनों तक कि कुछ होगा। आपको इस आंदोलन से मतलब ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मतलब ही नहीं है। लगातार छात्र अभ्यर्थी इंतजार में रहे। उसके बाद लोगों ने तय किया कि एक आंदोलन होगा। आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि छात्रों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई है। तब जाकर 15 दिनों के बाद 21 को एक आम सभा बुलाई गई राजेंद्र नगर में आम सभा बुलाई गई। एक बैठक हुई। बैठक के माध्यम से लोग ये निर्णय लिए कि आगे की रणनीति यही होगी कि 23 को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। यानी 23 को BSSC ऑफिस जाकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद यह निर्णय हुआ कि 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस था गांधी मैदान में और 30 को हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सरकार और आयोग छात्रों की मांग जो है उसको पूरा करने के लिए एक प्रतिबद्ध अगर लगता है पेपर, निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है क्योंकि 23 की प्रथम पाली में आपने प्रश्न पत्र आउट हुआ। आपने माना कि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट है, तो उसी प्रकार से 23 के दूसरी पाली और 24 के भी प्रथम पाली के प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही, एग्जामिनेशन एंड बिफोर द एग्जामिनेशन, सारे प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही आउट थे। तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि एक पाली की परीक्षा रद्द की जाएगी या दो अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी? निश्चित रूप से छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। और हाँ, छात्र अभ्यर्थी, मैं खुद एक छात्र हूँ, मेरा भी पेपर हुआ है। क्या हम अपनी लड़ाई के लिए, क्या हम लोग अपनी लड़ाई के लिए, तब जाकर निर्णय हुआ कि आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक अन्य डिबेट में सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 30 को एक महाआंदोलन था, सब लोग जानते थे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता था। जितने भी छात्र अभ्यर्थी थे बिहार के या इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले, उनको पता था कि 30 को BSSC ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम है, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, निश्चित रूप से होगा। तो क्या एक वीडियो बनाकर छात्रों से अपील करने की आपके पास फुर्सत नहीं है और घूमने का आपको समय है?
छात्र अभ्यर्थी अगर आज एकजुट है और अपनी मांगों अब अपने अधिकारों के लिए, क्या एक व्यक्ति का आंदोलन है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन लाखों युवाओं के भविष्य का आंदोलन है, एकजुट होने का आंदोलन है। क्योंकि बिहार के सारी परीक्षाओं में धांधली चल रही है। ये सिर्फ बीएसएससी का मामला नहीं है, सारी परीक्षाओं में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है बिहार में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे इन्फोर्समेंट का हो, चाहे सबसे राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, उसका भी प्रश्न पत्र आउट हो गया। तो लगातार छात्र अभ्यर्थी परेशान है कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जाएगी। और जब ये बात हमने एक वीडियो के माध्यम से पूछा कि आगे क्या किया जाएगा, लोगों का कहना था कि लड़ाई भी लड़ी जाएगी और उसके बाद जो है सो कोर्ट भी केस किया जाएगा। एक अश्वनी नाम का एक लड़का जाके कहीं ना कहीं फाइल कर दिया हम लोग से बिना बातचीत किए हुए। हम लोग ने उसके कहा कि ठीक है, आप तुम्हारी मदद की जाएगी, एविडेंस दिया जाएगा, ड्राफ्टिंग केस में कैसे मजबूत होगा उसको ड्राफ्टिंग किया जाएगा। तो मात्र 2 लोग पिटिशनर वो बने हैं, वो लोग, तो हम लोग उससे बातचीत किए हैं। हम लोग ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, ड्राफ्टिंग किस प्रकार का है। अगर ड्राफ्टिंग सही नहीं होगा तो हम लोग खुद एक हमारे साथी जो कमेटी के लोग हैं, चाहे आशीष जी हो, चाहे डीके सर हो, सत्यम जी हो, संगम हो, तमाम लोग हों, चाहे विकास जी हो, स्मृति जी हो, सब लोगों का एक निर्णय होगा और बैठक होगी। 12 के बाद निश्चित रूप से बैठक बुलाई जाएगी कि आखिर छात्र अभ्यर्थी अपने अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, आंदोलन करते हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? कोई गलत नहीं है। और उल्टे आप छात्रों को बता रहे हैं कि बहुरूपिया, छात्र नेताओं को बहुरूपिया बता रहे हैं कि बहुरूपिया है, सावधान हो जाइए, सतर्क तो आपसे होने की जरूरत है। लोग सतर्क हो गए हैं, लोग पहचान गए हैं कि क्या है। आप छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा करके आप भाग गए और एक बयान नहीं दी। अन डिबेट में आप बता रहे थे बिहार तक में, उस चैनल में हम भी जुड़े थे, थोड़ी देर के बाद हम भी जुड़े, तो लोगों ने बताया कि वो बता रहे थे कि उनको आंदोलन के बारे में पता नहीं है। जब एंकर ने पूछा कि 30 को महाआंदोलन है तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। वाह, आपको जानकारी नहीं है कि 30 को महाआंदोलन है? क्या आप अपील नहीं कर सकते थे वीडियो बनाकर? अरे हमने लगातार छात्र अभ्यर्थियों को एकजुट किया, चाहे किसी का भी नेतृत्व रहे, लेकिन छात्र अभ्यर्थी एकजुट रहेंगे अपनी मांग और अधिकार के लिए। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं, सब लोग एकजुट हैं। अगर हम आज बोल देंगे कि आज हम आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या आप आंदोलन को छोड़ देंगे? निश्चित नहीं आप छोड़ेंगे आंदोलन को। निश्चित रूप से आपकी बात है, 9 लाख अभ्यर्थियों की बात है, उनके अधिकार और हक की लड़ाई की बात है। क्या जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में बन चली है, क्या इस प्रकार की बातें होगी? और लगातार गुमराह किया जा रहा है कि इस तरह की बातें नहीं, आप ये करवा दीजिए के कोर्ट के। क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कौन सा गलत बात है भाई? और कोर्ट में काफी पैसे खर्च होते हैं। हमने कहा ना कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लाइए, तभी तो एक पिटिशनर बनेगा, तभी तो सब लोग जाएंगे। एक 2 लोग कर दिए हैं, पिटीशन फाइल कर दिए हैं, तो कम से कम 25-50 लोग रहेंगे उसमें, तभी तो केस मजबूत होगा, अन्यथा केस हल्का हो जाएगा। हम लोग के पास पूरा पुख्ता सबूत है। हम लोग कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाना चाहते हैं। और आप लगातार इस तरह का बात बोल रहे हैं। उस दिन से आपको पता नहीं था जब छात्र अभ्यर्थी एकजुट हुए जब अपनी मांग अधिकार को लेकर, और ये भी बात तय है कि 12 के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी कि 12 के बाद, क्योंकि 12 तक अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये मेरा भी परीक्षा है बीपीएससी का और सभी लोगों का परीक्षा है, तो 12 तक अभी तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। इतना जरूर है कि 12 के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी, चाहे 14 को, 15 को, सब कमेटी के द्वारा हम लोग बैठ के तय करेंगे कि कब बैठक बुलाई जाएगी। और उस बैठक में जो निर्णय होगा उसी निर्णय के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस तरह का बयान देकर अपने आप को खुद शर्मिंदगी महसूस कीजिए कि किस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर लगता है तुमको कि हम बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं तो अपने गिरबान में झांको कि छात्रों को बीच मतदान में छोड़कर और भाग गए, और उसके बाद आज सवाल जब छात्र अपने अभ्यर्थी मांग के अधिकार के लिए आगे लड़ रहे हैं तो उस पर आप बयान दे रहे हैं। वाह! इसलिए आप छात्रों से, हमारे अभ्यर्थियों से, भाइयों से, बहनों से एक अपील है कि अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए नेतृत्व किसी का भी रहे, किसी का नेतृत्व नहीं है, छात्रों की लड़ाई है। छात्रों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। छात्र एकजुट हैं और छात्र आगे भी एकजुट रहेंगे। निश्चित रूप से हम आपसे एक ही अपील करेंगे कि 12 के बाद जो बैठक बुलाई जाएगी उसमें सब कुछ निर्णय होगा। कोर्ट केस की भी बात की जा रही है, हम देख लेते हैं उसका ड्राफ्टिंग क्या है, तो हम लोग खुद अपील करेंगे। निश्चित रूप से सारी तैयारी चल रही है। कल आपको एक और जानकारी आपको दे दे कि कल हमारे साथी विकास जी और आशीष भाई कल गए थे। संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक है, उनसे बातचीत की गई है कि जो भी असेंबली में क्वेश्चन होगा, यानी जो 24 तारीख से, शायद 24 से शुरू हो बजट सत्र, तो सत्र में हमारी बातों को वहां रखी जाएगी। तो सारी बातें हो रही है, कोर्ट लॉयर से भी बातचीत चल रही है, सारी बात हो गई है। आगे की तैयारी रणनीति जो होगी बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। 12 के बाद बैठक होगी, एक पूरे सब लोगों का आना है बैठक में, और उस बैठक के बाद निर्णय लिया जाए कि आंदोलन क्या हो। आंदोलन भी करना है और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
निश्चित रूप से, लेकिन गुमराह नहीं होना है। एक बयान कोई दे दे, अपने आप को सबसे बड़ा छात्रों का मसीहा समझने लगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। छात्रों का कोई मसीहा नहीं है। छात्र अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल आगे लड़ेंगे। इसलिए अंतिम में हम यही कहेंगे अंत में कि एकजुट हो जाइए सब लोग, छात्र अभ्यर्थी सब एकजुट है और अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए। अगर किसी को लगता है कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है तो आप बोले ना जी, वो स्वयं घोषणा कर दे कि 12 के बाद हम आएंगे और आंदोलन को लीड करेंगे। मैं स्वयं मैं हट जाऊंगा, आप लोग कहेंगे मैं हट जाऊंगा, लेकिन नेतृत्व वो करे। लेकिन छात्रों के नाम पर आप 1 महीना के बाद आप बयान दे रहे हैं कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। क्या छात्रों को कौन गुमराह? छात्र बिल्कुल, छात्र अपने मांग अधिकार के लिए बिल्कुल एकजुट है और लगातार एकजुट रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके अधिकार, परीक्षा, आप 2 अतिरिक्त पाली की जो परीक्षा मांग है, एक बात बताइए कि 30 को जो आंदोलन हुआ और उसी के अगले दिन जो है नोटिस आ गया कि 5 मार्च को हम जो है पहली पाली की परीक्षा जो रद्द किए हैं उसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो इस तरह के आप 5 तारीख का जो परीक्षा है उसको स्टे कराने के लिए क्या हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? इसमें कौन सी गलत बात है? लोगों का सहायता नहीं लिया जाएगा? आपको पता है कि कोर्ट में कितना पैसा खर्च होता है। तो लोगों को एकजुट किया जा रहा है। लगातार इस वीडियो के माध्यम से हमने यही बताया, यही कहना चाहते हैं कि कोई एक नेता बयान दे दे, कोई एक छात्र नेता बयान दे दे, उस बयान पर नहीं जाना है। आप लोगों को अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए एकजुट होना है। निश्चित रूप से आप एकजुट है। 12 के बाद तय होगी तिथि, किस दिन बैठक है, कहां पर बैठक है। निश्चित रूप से सारी जानकारी और सब लोगों के साझा जो कार्यक्रम होंगे उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। निश्चित रूप से अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो बातें हैं वो आप तक और अपने अधिकार की लड़ाई की जो है मांग है उसको हम तेज कर सके। निश्चित रूप से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।